पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। आज गुरु नानक जयंती है। गीता पर प्रवचन करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। गुरु नानक सही अर्थों में ज्ञानी, कर्मयोगी और भक्त थे। गीता का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य को पशुता से दिव्यता की ओर किस तरह ले जाया जा सकता है। आचार्य शंकर ने कहा है कि गीता में सारे वेदों और उपनिषदों का सार संग्रहित है और जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं, पुरुषार्थ हैं, उनकी प्राप्ति भी गीता से आसानी से हो जाती है। इसीलिए गीता सबसे अधिक लोकप्रिय शास्त्र हो गया है। गीता, जैसा हमने कहा, सारे उपनिषदों का सार है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास जाकर शिष्य जो गुह्य शिक्षा प्राप्त करता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैसे तो 108 उपनिषद हैं, किंतु उनमें से 11 प्रमुख माने गए हैं और गीता में कई उपनिषदों के श्लोक ज्यों के त्यों उद्धृत मिलते हैं। जैसे आत्मा के विषय में कठोपनिषद में जो कहा गया है, कठोपनिषद के जो मंत्र हैं वे आपको गीता में मिल जाते हैं। अश्वत्थ वृक्ष के बारे में कठोपनिषद में जो वर्णन आया है वो गीता में आ जाता है। ऐसे ही और दूसरे कई उपनिषदों के, मैत्रेयी उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, इनके कई अवतरण आपको गीता में मिल जाएंगे। इसलिए गीता इसलिए भी लोकप्रिय है कि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि सारे वेद पढ़ें, सारे उपनिषद पढ़ें और फिर वे सब संस्कृत, ऐसी पृष्ठ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं कि उन्हें आसानी से समझना कठिन है। गीता की संस्कृत भी बड़ी सरल है। जो संस्कृत ज़्यादा नहीं जानता वह भी आसानी से समझ सकता है। अब गीता की प्रशंसा महाभारत में भी की गई है। महाभारत का अंग तो वह है, लेकिन व्यास जी ने
उसमें भी गीता की प्रशंसा की है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मान्य शास्त्र विस्तर है। अगर कोई आदमी एक गीता को ही पढ़ ले तो वो पंडित बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, उसे दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ रामायण जैसे, रामायण को अगर कोई पढ़ ले पूरी और समझ ले तो उसे फिर रामायण में भी सारे शास्त्रों का सार आ गया है, दूसरे कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए गीता का विशेष महत्व है। और प्राचीन काल से आप देखिए, सबसे पहले गीता का अनुवाद ग्रीक लोगों ने किया और करीब ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी में। उसके बाद बुद्ध के महायान पर गीता का असर पड़ा है। महायान को अगर कोई पढ़े तो उस पर आपको गीता की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। फिर अल-बरूनी ने, जो कि एक बहुत मशहूर अरबी साहित्यकार हो गए हैं, बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने भी गीता का अनुवाद किया। अकबर ने महाभारत का पर्शियन में फारसी में अनुवाद करवाया और उसमें भी गीता का अनुवाद हुआ। सबसे बड़ा काम दारा शिकोह ने किया, जिसने उपनिषदों के अनुवाद करवाए फारसी में। वो फारसी अनुवाद लेटिन में उनका अनुवाद हुआ और उस लेटिन अनुवाद को एक जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम शोपेनहावर है, उन्होंने पढ़ा और वो कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे जो शांति इन उपनिषदों के पढ़ने से मिली उतनी और किसी ग्रंथ को पढ़ने से नहीं मिली। और वो रोज सोने के पहले उपनिषद पढ़ते थे। एक जर्मनी में और यूरोप में एक नव जागरण का प्रारंभ हुआ, उसका श्रेय हम इस घटना को दे सकते हैं। उपनिषदों का जो अनुवाद लेटिन में उन्होंने पढ़ा और उससे एक यूरोप में एक नव जागरण की स्थिति पैदा हुई। एक जर्मनी में एक रोमांटिक मूवमेंट उत्पन्न हुआ, उसमें बड़े बड़े कवि पैदा हुए, उसका इंग्लैंड पे भी प्रभाव पड़ा और इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ आदि जो कवि हो गए हैं, उनकी कविताओं पर हमें वेदांत का और उपनिषदों की शिक्षा का छाप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके बाद गीता का अनुवाद वॉरेन हेस्टिंग्स के ज़माने में एक चार्ल्स विल्किंस नाम के विद्वान ने किया और वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसकी भूमिका में लिखा कि अंग्रेजों का ये साम्राज्य जो हिंदुस्तान पर है वो किसी दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी गीता के जो सिद्धांत है और गीता का जो तत्वज्ञान है वो दुनिया को मार्गदर्शन देता रहेगा। अमेरिका में इमर्सन के ऊपर गीता का बहुत प्रभाव पड़ा, इमर्सन के बाद थॉरो पर। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी की भावना है और उसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का जो उद्घोष किया गया, वो किसी न किसी तरह से उपनिषदों और गीता की शिक्षा से प्रभावित है। आचार्य शंकर ने भज गोविंदम नामक एक स्तोत्र लिखा है, उसमें भी वे कहते हैं कि
भगवत गीता किंचिदतीता, गंगा जल लव कणिका पीता, ये संसारे अति दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। इस भव सागर को तैरने के लिए, पार करने के लिए अगर कोई आसान तरीका है तो वो कहते हैं कि भगवत गीता का थोड़ा सा अध्ययन कर लो, एक श्लोक भी पढ़ लो। तो भी गीता महात्म्य में यहाँ तक लिखा है कि एक आधा श्लोक भी आप पढ़ लो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो गीता को मोक्ष का शास्त्र कहा है, लेकिन ये केवल मोक्ष का ही नहीं है, ये धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की प्राप्ति भी गीता के अनुसार आचरण करने से हो सकती है। गीता जीवन का शास्त्र है। कैसे जिएं और कैसे मरें, यह भी गीता सिखाती है। गांधी जी कहते थे, उन्होंने हरिजन सेवक में लिखा भी है, हरिजन जो उनका पत्र निकलता था उसमें ये लिखा भी है कि जब भी मुझे जीवन में निराशा की भावनाएं घेर लेती हैं तो मैं गीता की शरण में, गीता माँ की गोद में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और मुझे एक दो श्लोक ऐसे उसमें दिखाई पड़ जाते हैं जिससे फिर से संघर्ष करने का मेरा जो साहस है लौट आता है। गांधी जी कहते हैं कि मेरे जीवन में कई प्रकार के दुख और दुर्घटनाएं हुई हैं और उनके कई आघात भी हुए हैं, पर गीता के पढ़ने से उन आघातों के कोई चिन्ह मेरे मन और तन पर नहीं बन पाए। पूरा स्वतंत्रता संग्राम को जीवन देने वाला अगर कोई एक शास्त्र है तो वो गीता है। तो गीता एक उपनिषद है। गीता के प्रत्येक अध्याय में जो पुस्तिकाएं हैं उसमें यह बात तो स्पष्ट तौर से उल्लेखित है कि श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो गीता एक उपनिषद है, इसीलिए कई बार लोग सोचते हैं कि गीता नाम कैसे पड़ा, भगवत गीता भगवत गीतम क्यों नहीं है? क्योंकि उपनिषद संस्कृत में स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए भगवत गीतम के स्थान पर भगवत गीता सु उपनिषत्सु। कृष्णार्जुन संवादे ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, यह योग का शास्त्र है। और योग जीवन जीने की कला है। लोगों को ये भ्रम होता है कि योग या गीता ये केवल सन्यासियों के लिए ही है, लेकिन वास्तव में इस संसार को अगर हम दुख मुक्त करना चाहते हैं और इस संसार में सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें बचपन से ही गीता पढ़ाई जानी चाहिए। एक समय था जब हम लोग बच्चे थे, आज से 90-95 साल पहले,
तो हम जाते थे गुरु के पास और वो गुरु जी हमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय सिखाते थे बचपन से ही। आज जो हमारे जीवन में मृत्यु का भय, वो इसके कारण से हर आदमी डरा हुआ है, मृत्यु का भय है। कर्तव्यों के प्रति जो उदासीनता है, किसी भी कठिन कार्य को प्रारंभ करने के पहले एक भय लगता है कि पता नहीं सफल होंगे या नहीं होंगे, असफल हो गए तो लोग हम क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। कई लोग इतने भयभीत हो जाते हैं असफलता होने के भय से कि आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो गीता आपको ये साहस देती है कि जीवन में जैसी भी कठिनाइयां आए, मृत्यु भी सामने आ जाए, तो भी अपने कर्तव्य का पालन करो। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य लिख करके इस बात पर विशेष जोर दिया है कि गीता एक कर्मयोग का शास्त्र है और पूरा स्वतंत्रता आंदोलन को गीता से प्रेरणा मिली है। गांधी जी को, लोकमान्य तिलक को, और तब गीता को गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में, विनोबा भावे के प्रार्थना सभाओं में गीता के श्लोक, खास करके स्थित प्रज्ञ के श्लोक पढ़े जाते थे सुबह और शाम। हर सत्याग्रही गीता का पाठ करता था। हम लोग भी जब सुबह उठते थे तो स्थित प्रज्ञता के श्लोक पढ़ते थे। जीवन में एक उत्साह बना रहता था। आज के जैसी निराशा, भय का वातावरण उन गुलामी के दिनों में भी नहीं था। सबसे दुख हमें इस बात का होता है कि आज हम स्वतंत्र होते हुए भी इस देश में इतना भय, आतंक, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, आपको खाने पीने की चीजें शुद्ध नहीं मिल सकती, आपको दवाइयां शुद्ध नहीं मिल सकती। हर जगह एक ऐसा वातावरण निराशा का छा गया है। आजादी मिलने के 70 साल बाद भी इसका मुख्य कारण ये मेरी दृष्टि से कि हमने गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन बंद कर दिया। किसी को मालूम नहीं, विद्यार्थियों से अगर पूछो तो नहीं जानते गीता क्या है, कब लिखी गई, किसने लिखी, महाभारत क्या है। नाम सुनते हैं जरूर या टीवी में जो कुछ थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन उसका गहन अध्ययन और उस पर जो चिंतन होना चाहिए, इस दृष्टि से गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने रामकृष्ण आश्रम, चिन्मया मिशन, विनोबा भावे, इन लोगों ने गीता का जो प्रचार किया है वो वास्तव में सराहनीय है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसमें भी कमी आ गई। तो अगर हमें जीवन को उन्नत करना है, पशुता से दिव्यता की ओर बढ़ना है, तो हमें गीता का अध्ययन पाठशालाओं से, प्राइमरी स्कूलों से शुरू करवाना चाहिए। हमारे संविधान को भी अगर हमें अच्छी तरह से समझना है, संविधान का प्रियम्बल, अब लोगों को समझ में नहीं आता कि बंधुता कैसे उत्पन्न करें। समाज में इतने भेद, इतने टुकड़े हो गए हैं समाज के, तो हमें बंधुता
समाज में उत्पन्न करनी है, हमें न्याय प्रियता समाज में उत्पन्न करती है, सबको न्याय मिले, सबके साथ समान व्यवहार हो, उसके लिए भी गीता सहायक हो सकती है। क्योंकि अगर ईश्वर का अंश सब में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता जब ये कहती है कि हर मनुष्य के हृदय में, हर प्राणी के हृदय में ईश्वर का वास है, अगर ये वास्तव में समझ में आ जाए हर एक के, तो हर तरह का दुर्व्यवहार, शोषण, ऊंच नीच की भावना, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, लोभ, दूसरों से घृणा, ये सारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं वो छोटा सा ग्रंथ है 700 श्लोकों का, उसमें से भी अगर 400 साढ़े 400 श्लोक ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण ने खुद कहे हैं, उनको लोग अच्छी तरह से समझ लें। मैं तो कहता हूँ गीता का एक श्लोक भी अगर अच्छी तरह से समझ ले आदमी, गीता का एक श्लोक भी अपने आप में एक संपूर्ण सिद्धांत व्यक्त करता है। एक एक अध्याय भी एक एक उपनिषद के समान है। और गीता हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, इन सब का सार एक इस गीता ग्रंथ में आ गया है। और हम अगर वास्तव में भारतीय संस्कृति, जिसको भारतीयता कहते हैं, उसको समझना चाहें और उस पर आचरण करना चाहें, तो उसके लिए सबसे सुगम जो साधन है वह गीता का अध्ययन है। अब कहते हैं, विद्वानों का ये कथन है कि गीता में 18 अध्याय हैं। एक उपनिषद ईशोपनिषद है, उसमें 18 श्लोक हैं। महाभारत के भी 18 खंड हैं। तो 18 श्लोकों का, ईशोपनिषद के 18 श्लोकों के ऊपर विद्वानों का ऐसा कथन है कि गीता एक तरह की टिप्पणी है, एक तरह का भाष्य है। अब इन ईशोपनिषद के पहले ही श्लोक को अगर लें तो गांधी जी कहते थे कि अगर भारतीयों का सारा साहित्य ही नष्ट हो जाए और अगर केवल ये एक श्लोक बच जाए, एक मंत्र, ईशोपनिषद का अगर एक पहला मंत्र ही शेष रह जाए, तो उसको पढ़ने से लोग जान सकते हैं कि भारत की प्राचीन संस्कृति कितनी महान थी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्यचित् धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सारे दुनिया के जितने धर्म हैं, जितने नीति शास्त्र हैं, वो सब इन 2 श्लोकों के ऊपर, 2 मंत्रों पर आधारित है। इस संसार के कण कण में ईश्वर का निवास है, ईश्वर का वास है। इस परिवर्तनशील संसार में जो सतत घूम रहा है, आप देखिए, कम से कम
4000 साल पहले ईशावास्योपनिषद लिखा गया होगा। उस समय कि उनको मालूम था कि सारी सृष्टि, सारा संसार घूम रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है, एक एक अणु घूम रहा है, इतने निहार कहाँ हैं, तारा मंडल हमें दिख रहे हैं, वो सब घूम रहे हैं। इस घूमते हुए परिवर्तनशील संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। इसलिए जो ईश्वर ने दे दिया है उसी से संतुष्ट रहिए। ये धन किसका है? ये धन ईश्वर का है। ये मेरा या आपका नहीं है, ये सारा ईश्वर का है। इसलिए उसने जो दे दिया है उस पर संतोष कीजिए। और फिर कहते हैं कि किसी का धन मत छीनो, मां गृधय, ऐसा शब्द उन्होंने, जैसे गिद्ध एक दूसरे को नोच के खाते हैं, इस तरह से मनुष्य को एक दूसरे से छीना झपटी करके सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दूसरे का धन नहीं छीनना चाहिए और अपने कर्म करते रहो। अगर कर्म करोगे, कर्म अपने करते रहो जो कि शास्त्रों ने निर्धारित किए हैं, जो कि प्रकृति ने आपके लिए निश्चित किए हैं, वे कर्म ईमानदारी से ईश्वर का काम समझ करके, ईश्वर की सेवा समझ करके करते रहो, तो आपको किसी तरह का पाप लगेगा इसका भय नहीं होना चाहिए। यानी किसी तरह का आपको दोष लग ही नहीं सकता अगर आप ईश्वर की सेवा समझ करके अपने कर्तव्य करते रहो और ईश्वर ने जो आपको दे दिया है उससे आप संतुष्ट रहो। दूसरे के धन को बलपूर्वक, निर्दयता पूर्वक मत छीनो। सारे जो दुनिया में धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, ईसाइयों के 10 कमांडमेंट्स, मूसा, मोसेस कहते हैं अंग्रेजी में, मूसा, जो यहूदी धर्म के सबसे बड़े, और उन धर्मों के साथ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब के जो बड़े मसीहा मूसा हो गए हैं, उन्होंने 10 कमांडमेंट्स लिखे हैं। 10 कमांडमेंट्स ये इसी एक वाक्य के, इसी एक मंत्र पर आधारित। ईसाई धर्म में जीसस कहते हैं लव दाई नेबर एज यू लव योरसेल्फ। यही बात उपनिषदों में, ईशोपनिषद में और गीता में बहुत पहले लिखी गई है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक यह है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता गीतामृतम रसम। कि सारे उपनिषद गायों के समान है, उनका दूध दुहने वाला यशोदानंदन गोपाल कृष्ण है, ग्वाला, और अर्जुन उस गाय का बछड़ा है जिसको पिलाने के लिए उन्होंने यह दूध दूहा है। और दुनिया के जो विद्वान लोग हैं
ज्ञानी लोग हैं वे उस अमृत रूपी रस का पान करते हैं। तो आप सब लोग बड़े धन्य हैं जिनको ये सौभाग्य मिल रहा है कि वे इस अमृत का पान कर रहे हैं। गीता का मुख्य विषय ही यह है कि जीवन में भय से, मृत्यु के भी भय से कैसे मुक्ति प्राप्त करना। जीवन को किस तरह से निरहंकारी बन करके अहंकार का नाश करके अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए बुद्धि को सम और स्थिर रखते हुए निर्णय लेना और काम करना। दुनिया क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इसका रहस्य समझना। असली ज्ञान क्या है? अमानित्वम, दंभित्वम। भगवान तो एक शब्द में ज्ञानी का लक्षण ही अम्बलनेस, नम्रता, विनम्रता है। अमानित्वम, अदम्भित्वम। जीवन का पहला सिद्धांत अभयम सत्व संशुद्धि ही। अभय होकर के जियो, मन को पवित्र रखते हुए जियो। कर्म इस तरह से करो कि उनके पाप तुम्हें नहीं लगें। ये भय मन से निकाल दो कि मैं ये करूँगा तो मुझे इसका पाप लगेगा। गीता का एक एक श्लोक एक एक ग्रंथ का आधार बन सकता है। एक एक शब्द इतना सारगर्भित है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस संसार को कहते धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। यहाँ कर्म भी करना है, लेकिन धर्म के मुताबिक, धर्म का आचरण करते हुए, धर्म की मर्यादाओं में बंध करके कर्म करना है। काम भी भोगना है, अपनी इच्छाओं को की पूर्ति भी करना है, अर्थ भी संग्रह करना है। तो धर्म की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अर्थ संग्रह करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। गीता ये इस सब का इजाज़त देते। गीता ये नहीं कहती कि गरीबी से रहो, भीख मांग के रहो। निर्भय हो करके, निडर हो करके, समृद्ध। तो आखिरी में तो बताया कि यत्र, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ जहाँ अर्जुन है, वहाँ पर श्री, विजय, कीर्ति, ये सब वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। गीता ये नहीं कहती कि आप सन्यासी बन के रहो, विवाह मत करो। गीता तो असल में उन लोगों के लिए है जो गृहस्थ रह कर के भी अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रखते हैं। गीता जीवन से डर कर के, युद्ध से, जीवन के युद्ध से, संघर्ष से डर कर के संसार छोड़कर भागने की शिक्षा नहीं देती। और श्री कृष्ण का जीवन खुद इसका प्रमाण है। अब कई लोग कहते हैं कि कृष्ण क्या एक कोई कल्पना का व्यक्ति है या वास्तव में ऐतिहासिक है। इन विषयों पर हमें
विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में भी कृष्ण का नाम आया है और छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का नाम आया है कि एक घोर अंगिरस महात्मा हो गए हैं, उनका एक शिष्य था, उसका नाम कृष्ण था, और उसने इस बात का उपदेश दिया था घोर अंगिरस ने, और कृष्ण ने उनसे ये बात सीखी थी कि जीवन से भागना नहीं है, जीवन को उत्साहपूर्वक जीना सीखो, लेकिन उसमें लिप्त मत रहो। तो गीता का मुख्य उद्देश्य और विषय ही यही है कि इस जीवन रूपी युद्ध से, संग्राम से भागो मत, डट करके उसका मुकाबला करो। और स्वामी विवेकानंद तो कहते कि गीता का मुख्य श्लोक ही ये है, क्लेब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्पय उपपद्यते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि नपुंसक के जैसे, निर्बल के जैसे तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देती। लड़ो, युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। गीता ये नहीं कहती कि गीता कोई युद्ध का शास्त्र नहीं है, लेकिन गीता ये कहती है कि अगर अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए युद्ध भी करना पड़े, अपना बलिदान भी देना पड़े, तो सहर्ष उसे दो। इसी भावना से प्रेरित होकर के हजारों सत्याग्रहियों ने और क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो गीता जीना सिखाती है, और मरना पड़े तो मरना भी सिखाती है। कविम पुराणम अनुशासितारम, जब मृत्यु का समय आ जाए तो ये नहीं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। उस समय गीता कहती है कि आराम से बैठो, ध्यान करो उस परमेश्वर का जो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरम यत् प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। जियो भी निर्भय होकर के, निडर होकर के, और मरो भी तो ऐसे दीनहीन पापी की तरह नहीं, परमेश्वर का स्मरण करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए अपनी लीला समाप्त करो। तो गीता जीवन जीना भी सिखाती है, मरना भी सिखाती है, कैसे कर्म करना, कर्म क्या है, कर्म का रहस्य क्या है, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ज्ञान क्या है। और कहीं कहीं तो गीता ने, ज्ञानेश्वर कहते हैं कि वेदों से भी ज़्यादा प्रिय और पुण्यदायी गीता है, क्योंकि गीता तो भगवान के स्वयं मुख से प्रकट हुई है। एक श्लोक भी बड़ा मशहूर है कि गीता या स्वयं पद्म नाभस्य मुखाद निसृता, जो स्वयं पद्मनाभ विष्णु के मुख से निकली है, वो गीता वेदों से भी पवित्र है, ऐसा
ज्ञानेश्वर महाराज जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हो गए हैं, वो कहते हैं, और उन्होंने गीता में तो 700 श्लोक है, उन्होंने 9000 ओवी छंद में गीता पर एक भाष्य लिखा है, और 16 साल की उम्र में। और गीता के 90वें अध्याय को पढ़ते हुए उन्होंने जीवंत समाधि ले ली। ऐसी गीता की महिमा है। तो हम अगले बाद में किस तरह से मृत्यु के भय को जीता जा सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अर्जुन के सामने 2 ही बड़े प्रश्न थे। एक तो मैं अर्जुन जैसा महायोद्धा, महारथी, जिसका सब लोहा मानते थे, युद्ध क्षेत्र में आया, सब सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हैं, एकाएक उसे लगा और कृष्ण को कहता है कि सैन्योर उभयो मध्य रथम स्थापय मे अर्जुन मे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो। तो मैं ज़रा देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन से लड़ना है। और उसके बाद जब उसने देखा कि उसके गुरु, उसके पितामह, उसके साले संबंधी, उसके चचेरे भाई, ये सब युद्ध में खड़े हैं और ये सब मारे जाएंगे युद्ध में, मेरी तरफ के लोग भी, इधर के भी, तो ऐसे युद्ध करने से क्या लाभ है। तो ये मृत्यु कब है, और सब लोग मर जाएंगे, विधवाएं हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, हमारे पूर्वजों को कोई पिंड दान करने वाला भी नहीं रहेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं नरक में चले जाऊं, मैं इस संसार को छोड़ दूं, मुझे पृथ्वी का राज भी नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह कर लूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। और उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए और बैठ गया अपना गांडीव धनुष नीचे रख करके। तो अब भगवान उसे समझाते हैं कि मृत्यु का भय तुम क्यों करते हो, सबको मरना है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन वो उसे समझाते हैं कि आत्मा अमर है, ये शरीर मरता है। और कई सुंदर श्लोक उसमें कहे हैं, उनमें से कई श्लोक कठोपनिषद में ज्यों के त्यों मिलते हैं हमें। तो अगले प्रवचन में हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे कि भगवान कृष्ण किस तरह से अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु तो हर एक के जीवन में आती ही है। जैसे आदमी फटे पुराने कपड़े बदलता है, उस तरह से इस शरीर को भी बदलता है। इस तरह के कई भगवान ने तर्क दिए हैं, जिनका हम अगले प्रवचन में जिन पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।